अच्छा जी, तो इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम सोचने के बाद, गौर फिक्र करने के बाद मैंने एक ट्रिक ढूंढी है जिससे ये क्वेश्चन आप बच्चे को समझा सकते हैं या सॉल्व करने का उसे एक ट्रिक दे सकते हैं। ऑल दो कि मैं ट्रिक्स एंड टिप्स की तरफ बहुत ही कम, ट्रिक्स की तरफ बहुत कम जाती हूँ, क्योंकि वो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट डिलीवर नहीं हो रहा होता, वो हम बच्चे को एक ट्रिक सिखा रहे होते हैं कि ऐसे तो ऐसे, तो वो थोड़ा रट्टे की तरफ चली जाती है चीज़, ठीक है। लेकिन अब ये है कि इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट गिवन है तो उस मल्टीप्लिकेशन फैक्ट का जो आंसर है आपने उस मल्टीप्लिकेशन फैक्ट का एक डिवीजन फैक्ट लिखना है जिसका आंसर वही हो जो इस मल्टीप्लिकेशन फैक्ट का है। तो अब यहाँ पे बच्चे ने खुद सोचना है कि मैं क्या करूँ, यहाँ पे कोई इन्वर्स वाला चक्कर भी नहीं है या कोई ऐसा भी नहीं है कि दोनों नंबर को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है या किसी को हाफ करना है, डबल करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके बच्चे ने एक सेम आंसर वाली चीज़ खुद सोचनी है, ठीक है। तो अगर तो पहला तरीका ही बच्चा खुद से ठीक कर लेता है, उसे ये समझ आ जाती है कि चलो ये नंबर लेकर आना है, तो मैं खुद से कोई दो नंबर ऐसे सोचता हूँ जिससे डिवाइड करके 8 यानी रिक्वायर्ड आंसर आ जाए लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो ठीक है फिर। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मुश्किल है उसके लिए, तो फिर अब हमने करना क्या है इस क्वेश्चन में, राइट अ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फैक्ट विद द सेम वैल्यू एज द गिवन फैक्ट। जैसे जो फैक्ट गिवन दिया हुआ है इसमें हमें क्या है कि मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीजन फैक्ट है और आंसर दोनों का सेम है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे भी करना है, राइट अ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट इफ द फैक्ट गिवन इज डिवीजन फैक्ट। अगर गिवन फैक्ट जो है वो डिवीजन फैक्ट है जो कि सी और डी पार्ट में है, तो आपने उसका क्या लिखना है, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। और एंड अ डिवीजन फैक्ट, और उसके लिए डिवीजन फैक्ट लिखें जिसका क्या गिवन है, गिवन फैक्ट इज मल्टीप्लिकेशन, जिसका गिवन फैक्ट मल्टीप्लिकेशन है ए और बी की तरह। अब हमारे पास पहला मल्टीप्लिकेशन फैक्ट गिवन है 2 4s आर 8, ठीक है, 2 into 4। अब इसका आंसर है 8। मुझे यहाँ पे भी एक ऐसा फैक्ट लिखना है, ये नहीं लिखना आपने साथ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे ऐसा डिवीजन फैक्ट लिखना है जिसका आंसर 8 आए, तो मैं क्या करूँगी, पहले नंबर को जो इस मल्टीप्लिकेशन फैक्ट का आंसर आया उससे मल्टीप्लाई करवा दूंगी और उसी से डिवाइड करवा दूंगी, ठीक है। जो आंसर आया था क्या आया था 8, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 लिख दिया और इसी से मैं डिवाइड करवा दूंगी 2 से, जिससे मैंने आंसर से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से डिवाइड करवाना है मैंने। तो 16 डिवाइडेड बाई 2 इज ऑल्सो 8। तो अब इन दोनों साइड्स का आंसर सेम हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी मैंने क्या किया है कि मेरे पास गिवन मल्टीप्लिकेशन फैक्ट था 1 मल्टीप्लाई 3, तो अब उसका आंसर क्या था 3। तो अब मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 3 आ रहा है और मैं 3 को इसी से डिवाइड कर दूंगी, इसी 1 से। तो 3 डिवाइडेड बाय 1 भी 3 ही आता है, ठीक है, 1 से डिवाइड करो तो 3 ही आता है, ठीक है। तो दोनों का आंसर इक्वल हो गया है हमारे पास, ठीक है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी जो मैंने अप्लाई की है। ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। अगर डिवीजन फैक्ट आपको गिवन है और आपने उसको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में कन्वर्ट करना है, तो फिर आप क्या करें कि जैसे अब इसका आंसर है 14 डिवाइडेड बाई 2, आंसर है 7, ठीक है। तो अब आप क्या करें कि अब आपने 2 से डिवाइड किया ना, जिससे डिवाइड हो रहा है ना उस नंबर से इन्हीं दोनों नंबर्स को डिवाइड करके यहाँ पे दो नंबर्स लिख दें। 2 से मैं 14 को डिवाइड करूँ 7, मल्टीप्लाई 2 से 2 को डिवाइड कर दूँ तो 1, 7 1 7। इसी तरह ये 5 से डिवाइड हो रहा है, दोनों नंबर्स को 5 से डिवाइड कर दें। 30 डिवाइडेड बाई 5 6, मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 5 1, तो 6 1 6, और 30 को 5 से डिवाइड करो तब भी आंसर आता है 6। तो दोनों इक्वल हो गए। और इसी तरह से यहाँ पे 14 को 2 से डिवाइड करें तो 7, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी 7। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल इक्वल आ गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इस तरह से हमने ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट सॉल्व कर लिए।